प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु की मिनिस्ट्री के बारे में जो है अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है कि प्रभु जब इस संसार में थे उन्होंने स्वयं उपवास किया जब परीक्षा का समय था। और चेलों के विषय में यूहन्ना और फरीसियों के जो लोग थे वे उपवास करते थे, और जब प्रभु के चेले उपवास नहीं करते थे तो उन्होंने प्रभु के पास ये सवाल पूछा कि प्रभु तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते। सो प्रभु ने कहा कि जब तक दूल्हा साथ में बाराती उपवास नहीं करेंगे, और समय आएगा कि वे भी उपवास करेंगे, समय आएगा, लेकिन आज नहीं है, आज नहीं। सो प्रभु ये बताना चाहते हैं कि उपवास एक हिस्सा जरूर है आत्मिक जीवन का, और इसका वर्णन मैं जैसे बाइबल में बहुत सारी जगह आया उपवास का वर्णन, लेकिन प्रभु के निगाह में क्या है। और देखें प्रभु यीशु मसीह जो बोलते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और पद 14 से आगे का हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं। सो आप भी मेरे साथ अपनी अपनी बाइबलें निकाल लें। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय पद 14 से आगे। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैवन पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैवन पहरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और नया दाख रस पुरानी मस्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मस्कें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है। सो प्रभु ने ये बात कही चेलों के विषय में। जब प्रभु स्वयं पृथ्वी पर थे उन्होंने वो 40 दिन 40 रात का उपवास किया। और पुराने नियम में बहुत सारी जगह हम उपवास की बात देखते हैं। मूसा को देखें, 40 दिन 40 रात वो भी निराहार रहा उस पर्वत पर। इजरायली लोग निराहार रहे। और उसके बाद में जो है बाइबल में बहुत सारी जगह उपवास का वर्णन आया है। और यशाया उसके 48वें अध्याय में परमेश्वर कैसा उपवास चाहते हैं वो बताया। स्वयं जो है जब निनवे के उस शहर में प्रभु का दास योना आया, पूरा निनवे शहर उपवास में कर लगा, सब पशु भी उपवास में लगे। एस्तर रानी ने कहा 3 दिन तक तुम सब भी उपवास करो, मैं भी करूंगी। प्रभु यीशु मसीह जब आए उन्होंने भी उपवास के बारे में टीचिंग भी दी, स्वयं उपवास भी करा। और बाइबल हमें बहुत सारी बातें बताती हैं। सो आए अपने अध्ययन पर चले। और जो है यूहन्ना के चेलों ने प्रभु के पास आकर के कहा कि क्या कारण है हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले भी उपवास नहीं करते। सो प्रभु ने जो बात कही वो हमने अभी पढ़ी कि प्रभु ने कहा कि जब तक दूल्हा साथ में है क्या बाराती उपवास कर सकते हैं, लेकिन समय आएगा कि दूल्हा उनसे अलग कर लिया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। सो प्रभु ने कहा कि दूल्हा कौन है, इसके द्वारा उन्होंने प्रकट किया कि वे दूल्हा है। और जो है जब फरीसी उनके पास आए और फरीसियों ने भी पूछा कि प्रभु तेरे चेले जो है जंगल में जो है बाले तोड़ करके इन खेतों की खा रहे हैं। सो प्रभु ने कहा स्मरण करो दाऊद को, जब वे भूखा था
तो उसने मंदिर की, परमेश्वर के मंदिर की रोटियां खाई जो याजकों के अलावा कोई और नहीं खाता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको मार नहीं डाला और परमेश्वर ने उसको पाप भी नहीं गिना, और वे उस रोटी से जो है शक्ति पाकर के आगे बढ़े। और यहां वह है जो उस रोटी से बढ़ करके, और जो है यूहन्ना के चेले और फरीसियों में उपवास एक नियमित जो है प्रैक्टिस थी। लेकिन प्रभु के चेले अभी तक उपवास की इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे, और प्रभु ने यही कहा कि जब तक दूल्हा साथ में, दूल्हा साथ में। और प्रकाशित वाक्य में भी और ये कहा गया है 19वें अध्याय में कि देखो दूल्हा आ रहा है, और कलीसिया अर्थात दुल्हन ने अपने आप को उसके लिए तैयार कर लिया है। प्रकाशित वाक्य 19वां 20वां अध्याय 21वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह दूल्हा। और यूहन्ना ने स्वयं कहा कि देखो वो दूल्हा है, वो दूल्हा है। और जब तक दूल्हा साथ में है, बाराती उपवास नहीं करते। और बाराती कौन? उसके चेले, उसके चेले। लेकिन समय आएगा, समय आएगा कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। और देखिए, हम प्रकाशित वाक्य में प्रेरितों के काम में देखते ही हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, चेलों को लगा कि हम अकेले, वे उपवास करते, इकट्ठे होते, और प्रभु उनके द्वारा सामर्थ्य के काम करता था। लेकिन उसके बाद वे लोग जो है लगातार उपवास करते रहे, लगातार उपवास करते रहे। और प्रभु ने दो उदाहरण दिए। पहला उदाहरण दिया कि यदि पहरावन में, पहनने के कपड़े में कोई छेद हो जाए या कुछ फट जाए, तो उस पर कोई जो है पुराने कपड़े को नहीं लगाता, नहीं तो पुराना कपड़ा नए में से फिर कुछ खींच लेगा और जो अधिक वो कपड़ा फट जाएगा। और इसी प्रकार से दाखरस को, नए दाखरस को पुराने जो मस्के हैं, मस्के मतलब वो जो जानवरों की खालें हैं, वे पुरानी खालों में नहीं रखते, क्योंकि रखे रखे वो खालें जो है कड़क हो जाती है, और यदि उसमें नया दाख मधु रखें तो खालें फट जाती हैं। तो खालें भी फटी और दाखरस भी बह गया। इसलिए नए दाखरस को नई खालों में रखते हैं, ऐसा प्रभु ने कहा, ऐसा प्रभु ने कहा। और प्रभु ने जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जो चेले थे उनसे यही कहा, यही कहा कि जो पुरानी प्रैक्टिस है वो धीरे धीरे जो है, मतलब जो पुरानी प्रैक्टिस में नई प्रैक्टिस लाई जाए तो सामंजस्य नहीं बैठता है। इसलिए नए प्रैक्टिस में नया सब कुछ हो, तब जाके सामंजस्य बैठता है। और मस्कों का उदाहरण और पहरावन का उदाहरण इसीलिए प्रभु ने दिया। ये देखिए, वो मस्कें थी, इसमें दाखरस भरा जाता। नई मस्कों में नया दाखरस और पुरानी मस्कों में पुराना दाखरस। और प्रभु ने जो है इस प्रकार से ये कहा, और प्रभु ने शिक्षाएं भी दी कि जब तुम उपवास करो तो सदुकियों और फरीसियों के माने नहीं मुंह लटकाए हुए फिरो कि सब लोग उनको उपवास ही जाने। लेकिन प्रभु ने कहा कि जा, एकांत में जा, अपने पिता के सामने उपवासी बन, और प्रभु जो तेरा गुप्त में वो तुझे आशीषित करेगा। और प्रभु ने जो है ये उदाहरण दिया, और फिर ये शिक्षाएं
प्रभु ने दी। ये बताया कि नई शिक्षाओं के साथ नया पुरुष, और सदुकी और फरीसी जो थे वो पुराने शिक्षाओं को पकड़े हुए थे और पुराने बातों को मान रहे थे। लेकिन जब कलीसिया का निर्माण हुआ तो देखिए नई शिक्षाएं, नई बातें, प्रभु ने वो बात बताई, प्रभु ने वो बात कही। और जब तक दूल्हा साथ में, दूल्हा कौन यहां पर? प्रभु यीशु मसीह। बाराती कौन? उसके पीछे चलने वाले। जब तक दूल्हा साथ में, बाराती उपवास नहीं करेंगे। लेकिन समय आएगा, समय आएगा कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और वे उस समय फास्ट करेंगे, उस समय उपवास करेंगे। और जब प्रभु उनसे अलग हुए और वास्तव में कलीसिया में जो है उपवास की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन जब तक प्रभु साथ थे, चेले उपवास में शामिल नहीं थे। और प्रभु ने ये बात कही, प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रेयर एंड फास्टिंग जो है कई जगह आज के लोग भी, विशेष करके एस वेडनेसडे, गुड फ्राइडे और इन 45-46 दिनों के लिए कई लोग सुबह से शाम तक प्रभु के सामने जो है वो नम्र बनते, दीन बनते, और जिसका वर्णन जो है यशायाह के 48वें अध्याय में आया। और जैसा मैंने कहा कि देखें कितने लोगों में पुराने नियम में जो है उपवास, उपवास मूसा से लगा करके आगे तक, हारून, फिर यहोशू, फिर प्रभु के लोग, फिर शमूएल के समय, फिर जो है शाऊल के समय, दाऊद, सुलेमान के समय में, फिर एलिया के समय में भी, और रानी एस्तर के समय में, योना के समय में, निनवे, दानियल के समय में, वो बेबीलोन में, और फिर प्रभु के चेले आरंभिक कलीसियाओं में प्रभु के पीछे जो है चलते रहे। और सबकी कोशिश ये थी कि प्रभु के समान बने, प्रभु के स्वभाव में बने, आत्मिक जीवन उनका प्रभु के जैसा हो, प्रभु को भाते रहे, प्रभु को भाते रहे। नया पैवन नए कपड़े में, पुराने नया दाखमधु नए मस्कों में। सो ये प्रभु की शिक्षा है, ये प्रभु की शिक्षा है। सो उपवास कई लोग मोटा हो, जो मोटे लोग हैं वो दुबले होने के लिए करते हैं कि बोले नाम भी जो है लैंड का रहेगा और काम अपना भी हो जाएगा। नहीं दोस्तों, उपवास आत्मिक भी हो, आत्मिक भी हो। और प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को जी धन्यवाद देते हैं कि जब तक आप इस पृथ्वी पर अपने लोगों के साथ रहे, आपने कहा जब दूल्हा साथ में है तो बाराती उपवास नहीं करते, और नया दाखमधु नई मस्कों में, नए कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद। सो प्रभु आप ये बताना चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्थाएं पुराने समय के लिए, नई व्यवस्था नए के लिए, और आप वो दूल्हे हैं और दुल्हन आपकी ये कलीसिया है प्रभु, जो सारी पृथ्वी पर पाई जाती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने स्वयं जब पृथ्वी पर थे उपवास किए, उपवास के बारे में शिक्षाएं दी, और समय आया कि जबरदस्त परिवर्तन सारी दुनिया में आप लेकर के आए। प्रभु धन्यवाद आपकी शिक्षाओं के लिए, जो न सिर्फ आत्मिक रीति से, न सिर्फ शारीरिक रीति से, वरन हर रीति से आपने हमें समझाने की, अपने अनुसार ढालने की कोशिश करी। सो प्रभु अपने शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad
Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.